अस्सलाम वालेकुम। एक मुसाफिर को बुजुर्ग की 3 नसीहतें। एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ गुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहली औलाद भी पैदा नहीं की थी कि अपनी बीवी को बड़ी जवानी में छोड़कर गुलामी में चला गया, ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल उस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि वो अब घर जाना चाहता है। रईस आदमी सखी भी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गायें, भैंस और ऊंट दिए और अमीर और माला माल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुजर हुआ और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिली। उसमें एक दरवेश आदमी था। इसने दरवेश के पास रात गुजारी। फिर इस शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो इसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। इसने कीमत पूछी। कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊंट। इसने कहा कि मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊंट की कोई बात नहीं। इसने कीमत अदा कर दी। बुजुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। इस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। इस शख्स ने एक और ऊंट दिया। बुजुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। इस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। इस शख्स ने एक और ऊंट दिया। बुजुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल न करना। इस शख्स ने सोचा कि 3 ऊंट जाया हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफर लंबा होने और कई दिन का सफर होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया कि वो एक रात एक गांव में पहुंचता है। रात को जब वो सोने लगता है तो आसमानों पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आ गए हैं। इसको दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोलकर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे गांव वाले गर्क हो जाते हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है, जो कि बातें करने से वो बहुत ही अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुजुर्ग की नसीहत याद आ जाती है। रात को इसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया और उसने बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। ये आया और उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। इस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि मैं इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है, इसे उस दरवेश की बात याद आती है कि कभी भी कत्ल करके ना सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहली नसीहत भी काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई। उसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही वो गांव में जाता है, अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया। इसने मजीद दरियाफ्त किया कि जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया, हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है, जो कि अब कड़ियल जवान हो गया है। इसके जहन में आया, जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था, जिसे कत्ल करने का ख्याल इसके दिल में आया था। वो घर गया और बीवी और बेटे से मिला। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं, अगर कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए।